हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पाइथन फॉर डेटा साइंस पढ़ रहे हैं। अभी से 3-4 वीडियो पहले तक हमने पाइथन के बेसिक्स को कवर किया है और इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने उन बेसिक्स से रिलेटेड कुछ टास्क्स को सॉल्व किया है। ये वीडियो उन्हीं टास्क का कंटिन्यूएशन है, यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5 टास्क सॉल्व किए थे। अब इसके बाद से आगे के 5 टास्क और हैं जिन्हें हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 कहता है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड स्वैप देयर वैल्यूज विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल पाइथन फीचर्स। यानी कि पाइथन के किसी भी स्पेशल फीचर को यूज किए बिना जो हमने अब तक पढ़ा है बस उसे ही यूज करके हमें दो नंबर्स को स्वैप करना है। यानी कि पहले यूजर ने फर्स्ट नंबर डाला 10 और सेकंड नंबर डाला 20, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें फर्स्ट नंबर 20 हो जाएगा और सेकंड नंबर 10 हो जाएगा। तो इसे आप एक बार खुद से करने का ट्राई करिए। ये बस हमने जो पढ़ा है उसी के अंदर है, बस थोड़ा सा सोचना है और ये कोड आप लिख पाएंगे। और अब हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसका सोल्यूशन है, हमने दो नंबर इनपुट लिए यूजर से, एंटर फर्स्ट नंबर, इसे हमने इंटीजर में बदला, सेकंड नंबर लिया, इंटीजर में बदला, ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए। उसके बाद हमने पहले प्रिंट किया बिफोर स्वैपिंग, नंबर 1 में जो नंबर 1 है वो आ रहा है, नंबर 2 में जो नंबर 2 यूजर ने डाला है वो आ रहा है। अब इसके बाद ये है असल लॉजिक, जो हमने इसे दोनों नंबर को स्वैप, हमने यहाँ एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया और इसमें सबसे पहले हमने नंबर 1 डाला। उसके बाद नंबर 1 जो वेरिएबल था ये, अब इसे हम इसको रीअसाइन कर रहे हैं, इसे नंबर 2 दे दे रहे हैं। अब नंबर 1 के पास नंबर 2 में जो वैल्यू थी वो आ गई है और नंबर 2 के पास कौन सी वैल्यू है, नंबर 2 के पास भी अभी वही वैल्यू है जो यूजर ने नंबर 2 एंटर करी थी। अब हम नंबर 2 के पास नंबर 1 वाली वैल्यू यानी कि टेम्प को डाल रहे हैं, जो टेम्परेरी वेरिएबल में हमने नंबर 1 स्टोर किया था वो अब हम नंबर 2 में डाल रहे हैं। इस तरह से ये नंबर यहाँ पर हो गया स्वैप। अब हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, हमने यही सेम चीज लिखा है, नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1, नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 2। यहाँ भी वही, यहाँ यहाँ भी वही, पर अब ये स्वैप हो चुका है। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। हमने नंबर 1 में डाला 25, नंबर 2 में डाला 63, तो हमने एंटर किया। बिफोर स्वैपिंग नंबर 1 इज इक्वल टू 25 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू 63। आफ्टर स्वैपिंग नंबर 1 इज इक्वल टू 63, नंबर 2 इज इक्वल टू 25। ये हो गया क्वेश्चन 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 कहता है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आस्क द यूजर टू इनपुट द फॉलोइंग वैल्यूज। यूजर हमें ये 3 वैल्यूज देगा और इससे हम ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो इससे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट बताए। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला गूगल कर सकते हैं या फिर मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और उसे डिवाइडेड बाई 100। आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और अब हम इसका देखते हैं सोल्यूशन। पहले हमें जो 3 वेरिएबल्स हैं इनके लिए इनपुट लेना है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और उसके बाद पीरियड इन ईयर्स, हमें ये 3 हमने इनपुट ले लिया यूजर से। अब ये पॉइंट्स में हो सकते हैं, तो अगर इंटीजर मिलता है तो भी फ्लोट से 1 पॉइंट, अगर जैसे यहाँ पर कोई अमाउंट डालता है 200, तो ये है प्रॉपर इंटीजर वैल्यू। अब इससे फ्लोट में बदला जा सकता है आसानी से 200.0 करके। पर अगर यहाँ इंटरेस्ट में किसी ने 5.3 डाल दिया और हम अगर यहाँ इंटीजर लिखते तो ये एरर आ जाता, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटीजर में नहीं बदल सकता फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को। तो इसके लिए हमने सारे जगह पर फ्लोट ही यूज किया है। और उसके बाद अगर यहाँ सिर्फ 5 डाला जाता तो 5.0 ये फ्लोट खुद ब खुद कर देता, तब भी एरर नहीं आता। तो इस तरह से हमने ये तीनों वैल्यूज इनपुट ले ली यूजर से। इसके बाद हम अब फॉर्मूला लिख रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये हमने ब्रैकेट के अंदर इन तीनों को लिख दिया, जो नॉर्मल बॉड मास का रूल है 100। इस फॉर्मूला के अंदर ये सारी चीज़ें गई और हमें फिर ये रिजल्ट शो हो जाएगा। हम अब लेते हैं, अमाउंट हमने लिया है 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया 3.5, के बाद हमने टाइम लिया है 2 साल, 2 ईयर्स का टाइम हमने एंटर किया। इसमें द सिंपल इंटरेस्ट इज 14। ओके, तो यहाँ भी हमने ये
फॉर्मेटिंग यूज की है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 कहता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D स्पेस। 2D स्पेस में 2 पॉइंट्स के बीच यूक्लिडियन डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का हमें प्रोग्राम लिखना है। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है, हम उसमें ये फॉर्मूला है, ये आप गूगल करके देख सकते हैं, हमने ये पढ़ा है पहले ही अपने क्लासेस में। और इसके बाद इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, इसे अपने प्रोग्राम में लिखना है और हमें 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करके बताना है। टेक बोथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो आप बताइए हमें कितने इनपुट्स लेने पड़ेंगे। यहाँ हमें 4 इनपुट्स लेने पड़ेंगे, x1 y1 और x2 y2, ये 4 इनपुट्स लेने पड़ेंगे। इसमें एक हिंट है, ये थोड़ा सा एडवांस हो रहा है, हमने अब तक कुछ पढ़ा नहीं है इसके बारे में, हमने मॉड्यूल्स के बारे में नहीं पढ़ा है कुछ भी। तो यहाँ हमें स्क्वायर रूट के लिए, क्योंकि ये नॉर्मली ऑपरेटर्स में नहीं होता है, तो हमें स्क्वायर रूट के लिए ये मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा फॉर स्क्वायर रूट। बस ये ही इसमें थोड़ा सा एक एडवांस चीज़ आ रहा है। वैसे मॉड्यूल्स हम अगले वीडियो या उसके अगले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर आपसे जितना दूर भी बन पाता है आप एक बार बनाने का ट्राई करिए, और नहीं बन पाता है फिर तो ये सोल्यूशन है ही, और इसे फिर दूसरे तरीके से बनाने का ट्राई करिएगा। सोल्यूशन है, हमने सबसे पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। हमने इंपोर्ट कर लिया मैथ मॉड्यूल को, अब जहाँ इसका यूज़ पड़ेगा हम वहाँ इसे यूज़ कर लेंगे स्क्वायर रूट के लिए। अब हम इनपुट ले रहे हैं x1 y1 के लिए, हमने 2 पॉइंट्स इनपुट ले लिए, इसे हमने फ्लोट में बदला। सेकंड पॉइंट के लिए हमने x2 y2 इनपुट ले लिए, इसे भी हमने फ्लोट में बदला। हमने यहाँ डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला लिख दिया। ये है असल मैथ डॉट स्क्वायर रूट, यानी कि मैथ्स मॉड्यूल के अंदर, ये जो मैथ मॉड्यूल है इसके अंदर एक फंक्शन है स्क्वायर रूट, तो हम उसे यहाँ कॉल कर रहे हैं। तो हमें इस तरह से कॉल करना होता है कि हम पहले मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, उसके बाद उसके अंदर का जो फंक्शन हम बुलाना चाह रहे हैं उसका यहाँ नाम लिख देते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर रूट का ये ब्रैकेट है पहला, ये है दूसरा ब्रैकेट, यानी कि ये पूरा इस तरह से रूट कवर हो, जो हम इस तरह से रूट लिखते हैं, इस तरह से जो हम कवर करते हैं रूट के अंदर, तो ये 2 ब्रैकेट्स के अंदर ये सारी चीज़ें रूट के अंदर आ गई। अब जो नॉर्मल सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हम यहाँ देख रहे हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1, और स्क्वायर के लिए हमने पढ़ा है ये डबल एस्ट्रिक्स, डबल स्टार का साइन लगा करके हम जो भी नंबर डालेंगे उतने का ये पावर हो जाएगा। तो यहाँ 2 डाला हमने, तो यहाँ इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का ये स्क्वायर हो गया। अब ये डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट हो गई, हमने यहाँ रिजल्ट प्रिंट कर दिया। तो हम इसे चला कर देखते हैं। हमने डाला 3 और 6, दूसरा पॉइंट हमने डाला 9 और 2, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स के 4 कोऑर्डिनेट्स हमने डाल दिया। अब हम जैसे एंटर करेंगे ये हमारे पास डिस्टेंस आ गए, 7.21 की डिस्टेंस है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट डिटरमाइंस हाउ मेनी डॉग्स एंड चिकन्स आर देयर बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ हेड्स एंड लेग्स प्रोवाइडेड बाय द यूजर। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जो ऑपरेटर्स हमने पढ़ा है नॉर्मली उन ऑपरेटर से ही सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा सोच के लॉजिक को लिखना है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट डिटरमाइंस हाउ मेनी डॉग्स, यानी कि कितने डॉग्स हैं और कितने चिकन्स हैं, हमें ये बताना है। और यूजर हमें क्या बताएगा, कितने टोटल लेग्स हैं और कितने टोटल हेड्स हैं, यानी कि हमें हेड्स का नंबर दिया जाएगा और लेग्स का नंबर दिया जाएगा। इससे हमें बताना है कि कितने चिकन और कितने डॉग्स हैं। यहाँ दिया गया है ईच डॉग हैज 1 हेड एंड 4 लेग्स। हर एक डॉग के पास 4 लेग्स होता है, ये हमें पता है। एक चिकन के पास 2 लेग्स होते हैं। ओके, इसके बाद गिवन द टोटल नंबर ऑफ हेड्स एंड लेग्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ डॉग्स एंड चिकन यूजिंग बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा का यूज करके हमें टोटल नंबर ऑफ चिकन और डॉग को कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल के लिए है कि टोटल हेड 3 है और टोटल लेग्स 10 है। टोटल हेड 3 है, टोटल लेग्स 10 है, तो यहाँ कितने डॉग्स और चिकन हो सकते हैं। अगर 3 हेड है और 10 लेग्स है, तो 10 लेग्स को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि 2 डॉग्स हो गए तो 8 लेग्स, 1 चिकन हैज 2 लेग्स, तो 2 डॉग्स एंड 1 चिकन होंगे यहाँ। तो
इस तरह से हमें ये लॉजिक को लिखना है, प्रोग्राम में लिखना है, ताकि यूजर सिर्फ हेड्स एंड लेग्स डाले, हमारे पास रिजल्ट आ जाए डॉग्स एंड चिकन्स कितने हैं। इसमें एक चीज हम अज्यूम करके चलेंगे कि यूजर सही इनपुट डालेगा, हम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं चीजों को, कि यूजर सही इनपुट डालेगा, लाइक कि कैलकुलेशन प्रॉपर होगी, जितने लेग्स और हेड्स हैं उतने चिकन और डॉग्स होंगे। ऐसा नहीं कि अगर जैसे यहाँ 11 लेग्स डाल दिया गया और 3 हेड्स डाल दिया गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 हेड्स के साथ 11 लेग्स कभी नहीं आएंगे। तो ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि यूजर प्रॉपर सही इनपुट डालेगा कैलकुलेटेड, जिसको कैलकुलेट करके हम नंबर्स बता सकते हैं। इसका सोल्यूशन है, हमने सबसे पहले एक हेड्स नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें हमने इनपुट लिया, क्योंकि हेड्स और लेग्स वो हमेशा इंटीजर में आएंगे, पॉइंट्स में नहीं आ सकते, इसके लिए हमने इसे डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट किया है। हाउ मेनी हेड्स आर देयर, पहला इनपुट आएगा हेड्स पे, दूसरा इनपुट आएगा लेग्स पे, हाउ मेनी लेग्स आर देयर, ये सेकेंड इनपुट आ रहा है। ये दोनों इनपुट आ गए। अब हम इसके बाद के स्टेप में जा रहे हैं। स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं कि लेग्स, जो टोटल लेग्स हैं उसमें से माइनस कर दे रहे हैं 2 इंटू हेड्स को, यानी कि जितने हेड्स हैं, हेड्स हर किसी के पास एक एक है, और इसे 2 इंटू हेड्स माइनस करने का मतलब है कि हमने पूरे लेग्स में से सारे चिकन के लेग्स हटा दिए, अब सिर्फ डॉग के, हर एक डॉग के लिए 2 2 लेग्स बचे हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ सीधा डॉग को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक डॉग के लिए 2 लेग्स बचे हैं, तो हमने स्टेप 1 को 2 से डिवाइड कर दिया और इसे इंटीजर में बदल दिया। डिवाइड होने के बाद जो लेग्स थे उनमें से डिवीजन हुआ, और जितने डॉग्स है एग्जैक्ट वो डॉग्स का नंबर हमें मिल गया। हमने यहाँ इसे इंट में क्यों बदला, क्योंकि ये डिवाइड होने के बाद ये फ्लोट हो जाता है, इसके लिए हम इसे इंट में बदल दे रहे हैं ताकि हमें इंटीजर वैल्यूज मिले। उसके बाद अब हम चिकन के लिए क्या करेंगे कि चिकन के लिए हमने जो हेड्स है, जो टोटल हेड्स दिए गए थे उसमें से हमने जितने डॉग्स है उनको माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास चिकन का नंबर आ गया। तो इस तरह से अब हमने यहाँ ये वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ये रिजल्ट हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो ये मैंने ये लॉजिक लिखा है, आपका लॉजिक अलग हो सकता है, आप कुछ किसी और तरीके से सोच सकते हैं, किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी बिगनर टाइम में जैसे भी करके बस आंसर लाना इंपॉर्टेंट है, कि जो भी क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करें और बस उसका आंसर तक पहुंच जाए। उसके बाद आगे जैसे जैसे हम चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो हम उसमें अपना स्टाइल पेपेट और जिस तरह से पाइथन वाले वाइब में कोड करना है वो सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो फिलहाल हम इसे रन करके देखते हैं। हम डालते हैं, हेड्स डालते हैं 3 और लेग्स डालते हैं 12। तो ये हमारा कोड सही से चल रहा है, 3 डॉग्स एंड 0 चिकन्स, क्योंकि 12 लेग्स होंगे और 3 हेड्स होंगे तो सिर्फ डॉग्स ही हो सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स the total of the square of all whole numbers starting from 1 up to a number entered by the user। यानी कि एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल होल नंबर्स, यानी कि स्क्वायर का सम बताएगा होल नंबर्स का, जहां 1 टू जहां तक यूजर इनपुट एंटर करता है नंबर। जैसे अगर 3 करता है तो 1 2 और 3 का स्क्वायर करके उसका सम बताएगा। 10 करता है तो 1 टू 10 सारे नंबर्स का स्क्वायर करेगा, उसके बाद सम बताएगा। तो इसके लिए क्या है कि एक फॉर्मूला होता है, ये हम गूगल करके देख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हमें बस अपने कोड में लिखना है और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम ये फॉर्मूला कोड में लिख के अब हम इसका कोड देखते हैं। ये हमने इनपुट लिया सबसे पहले कि कितने दूर तक का नंबर हमें स्क्वायर करके बताना है, तो ये नंबर हमने इनपुट ले लिया। उसके बाद ये सिंपली हमने बस ये फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूला लिख दिया है। यहाँ फॉर्मूला लिखने का तरीका है कि हम जैसे नॉर्मली अगर पेन पेपर पे मैथ सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू x+1, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे अगर हम पेपर पे सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू x+1, ये हमने डाल दिया, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, हम उसे मल्टीप्लाई समझ लेते हैं। पर यहाँ हमें अलग से ऐसे मल्टीप्लाई का साइन हमें डालना पड़ेगा, तब जाकर के ये मल्टीप्लाई हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है।
ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ ये रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अब हम यहाँ डालते हैं, सबसे पहले एकदम सिंपल जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कोड सही से चल रहा है कि नहीं, हम 3 डालते हैं। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 14 रिजल्ट आना चाहिए। देखिए ये 14 रिजल्ट आ रहा है, यानी कि हमने फॉर्मूला सही से लिखा है बोर्ड में। अब हम इसमें थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, लाइक 10 लेते हैं। अब हम एंटर करते हैं तो 385, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से तो यही रिजल्ट शो होगा। तो हमने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए और हमने देखा इसमें से कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी थे, शुरू के कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी थे। तो इन्हें आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। एक बार अगर आपने देख के सॉल्व किया तो दोबारा में आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जितना दूर हो सकेगा। इस तरह से धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस के लॉजिक्स आप आराम से लिख पाएंगे। इस वीडियो में बस अब इतना ही। अब इसके बाद वाले वीडियोस में हम अब कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।